अस्सलाम वालेकुम। ये देखें, आज मैं बहुत अच्छी सी रेसिपी लेके आपके साथ शेयर करने के लिए आई हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ फलाफल। फलाफल बहुत ही मज़े के होते हैं और बहुत आसानी से बनते हैं। ये देखें, मैं इंग्रेडिएंट बताती हूँ। ये मेरे पास चने हैं, ये छोले वाले वाइट चने जो होते हैं वो हैं। ये बिल्कुल गले हुए तैयार। अगर आपके पास ऐसे ना हो, मैंने तो टिन के लिए हैं, लेकिन अगर आपके पास वो ना हो तो आप कच्चे चने लेके उसको पानी में धो के भिगो दें। 4 से 6 घंटे उसको सोक करें। उसके बाद उसको बॉयल करके गला लें। बिल्कुल ऐसे गलना चाहिए। ये थोड़े थोड़े से इसके छिलके होते हैं जो हम लोग निकाल देते हैं। तो ये है, इसमें जाएगी बिल्कुल थोड़ी सी, आधी से भी कम, इतने चनों में इतनी सी मैं डाल रही हूँ प्याज। बारीक कटी हुई प्याज है, थोड़ा सा हरा धनिया, और हरा धनिया है, ये थोड़ा सा पुदीना है जो ये भी इसमें जाएगा पीसने में। यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 हरी मिर्चें ली हैं और 3-4 ये लहसुन के जवे लिए हैं छिले हुए। ये भी इसमें हम डालेंगे पीसने में। उसके साथ हमने लिया है हाफ टी स्पून से भी कम मैंने लिया है इतने चनों के लिए सफ़ेद ज़ीरा। ये भुना और ज़ीरा है। और ये थोड़ा सा बिल्कुल चाट का मसाला है। आधा लेमन जूस जाएगा इसमें। और बस उसके बाद ये बनाने के लिए तैयार होगा। चलिए आपके सामने मैं इसको पीस के दिखाती हूँ। हम डालेंगे इसमें चने, चने चले गए हैं इसमें। ये देखें, गार्लिक और हरी मिर्चें हैं और थोड़ा सा बिल्कुल नमक है इसमें। हाफ टी स्पून के बराबर इसमें मैंने सॉल्ट डाला है। ये बिल्कुल थोड़ा सा पुदीना के पत्ते हैं, ये भी इसमें जाएंगे। प्याज जो हमने आपको दिखाई है बिल्कुल थोड़ी सी बारीक काट के रखी है, वो भी इसमें हम डालेंगे। और हरा धनिया, ये भी इसमें सब एक साथ ही डालेंगे और पीस देंगे। ये जो चाट का मसाला और ज़ीरा पाउडर है ये इसमें जाएगा ऐसे। अब हम इसमें डालते हैं अपने आधा लेमन जूस डालते हैं। ये देखें, सब चीज़ें इसमें चली गई। इसमें पानी नहीं डालना है, खाली ऐसे ही सब चीज़ें डालें और इसको एक दफ़ा हिला लेते हैं। इसको थोड़ा सा साइडों में से हटा के फिर से नीचे कर देते हैं, पीस लेते हैं। ये तकरीबन तैयार है। हमें बहुत बारीक नहीं करना है, थोड़ा सा ऐसा रखना है कि दरदरा सा हो तो खाने में पता भी चले हमें। तो बहुत ज़्यादा बारीक हमें नहीं करना है। अच्छा, इस मौके पे हमें इसमें थोड़ा सा तेल डालना होगा, तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर। बिल्कुल ज़रा सा तेल डालना है इसमें हमें। ये देखें, इतना ये ऑयल चला गया इसमें। बस अब ये तैयार है। इसको सिर्फ कबाब की शेप में मैं बनाऊंगी, आपके सामने बनाऊंगी, देखिएगा। और फिर आपको इसको कैसे हम फ्राई करते हैं, क्या करते हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए मिलते हैं अभी। ये देखें, हमारे फलाफल तैयार हैं, ये फ्राई हो रहे हैं और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आपके सामने मैंने सब पीस के मैंने ये शेप बनाई है और ये तैयार हो रहे हैं। आपको तैयार होने में तो टाइम है, तो मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाती हूँ। ये देखें जनाब, हमारे फलाफल तैयार हैं।
हमने तो ऐसे बनाए हैं कबाब की शेप के, लेकिन आप लोग चाहें तो इसको राउंड शेप में कोफ्तों की तरह भी बना सकते हैं। इसके साथ खाने के लिए मैंने ये बनाया है, हमस है, ये भी खा सकते हैं। हरी चटनी है, ये भी डालें, ये बहुत चटपटी होती है हरी चटनी। और ये थोड़ा सा चिली गार्लिक पेस्ट है, ये भी बहुत मज़े का होता है। ये चटनियाँ हैं और ये हमारे हमस हैं, सॉरी ये वो हैं फलाफल हमारे तैयार हैं। एक मैं आपको दिखाती हूँ लेके, खा के देखना पड़ेगा। बहुत मज़े के होते हैं। ऊपर से ज़रा सी चटनी डालें या यहाँ पे रखें चटनी, हरी चटनी डालें थोड़ी सी यहाँ पर, और हमारा हमस तैयार है। ये भी हम थोड़ा सा लेंगे और ये देखें हमारी प्लेट तैयार है। तो चलें जल्दी से जाएं, बनाएं, बहुत आसान है। ये देखें, इसको फ्राई किया जाता है और ये सब चीज़ें लवाजमात इसके हैं, जो आप चाहें तो इसके साथ खाएं, वरना आप ऐसे ही खाएं। बहुत ही हेल्दी होते हैं, इसमें कोई वैसी चीज़ नहीं है। और सारा कुछ जो इसमें है फलाफल में, वो सिर्फ चिकपीस होते हैं, वो जो सफ़ेद वाले चने होते हैं, वो वैसे भी हर एक के लिए बहुत हेल्दी होते हैं। तो चलें, इजाज़त दें और मुझे दुआ में याद रखें। मेरी रेसिपीज़ को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरी हौसला अफजाई करें। फिर मैं और अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आपके साथ शेयर करूँगी। चलिए इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।